तप के साथ आहुति भी होती है। ये क्या है? तप में यज्ञ कुंड बनता है। देह मनुष्य का जीवन यज्ञ कुंड में 3 मेखला होती है ना, 3 सीढ़ी होती है। आप लोग यज्ञ करते हैं देखते होंगे। पहली मेखला है शरीर, दूसरी मेखला है प्राण और तीसरी मेखला है मन। शरीर, प्राण और मन 3 मेखलाएं हैं। ये जो हमारा अस्तित्व है तप कुंड उसे बनाना पड़ता है, यज्ञ वेदी बनानी पड़ती है। तन प्राण मन ये 3 मेखलाएं में जब अग्नि जलती है, प्रज्वलित होती है, ऊर्ध्वगामी अग्नि होती है, क्योंकि अग्नि कभी अधोगामी नहीं होती। अग्नि का लौ कभी नीचे नहीं जाता, हमेशा ऊपर जाता है, अधोगामी नहीं होती। निम्नगामी कभी होती ही नहीं। अग्नि बुझाने पर अग्नि को कहते निम्नगामी कहते हैं। अग्नि जिसे धूम्र रहित होना चाहिए, निर्धूम्न होना चाहिए, यानी वासना शून्य होना। अग्नि में धुआं नहीं है तो वासना शून्य है। वासना ही कुंडलनी अग्नि का धुआं है। उसको बचा नहीं रहना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए, अशेष हो जाना चाहिए। यह है तपश्चर्या। आहुति में भाव की आहुति दी जाती है। खाली हवन सामग्री या मंत्र बोल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं तो बात बनेगी नहीं। भाव की आहुति दी जाती है। तप की अग्नि जली, ईश्वर प्रणिधान का भाव है। ईश्वर प्रणिधान उस ऊर्जा को ताकत देता है, उस व्यक्ति को ईश्वर की अनंतताओं से जोड़ता है, ब्रह्मांड की शक्ति धाराओं से जोड़ता चला जाता है। बहुत अद्भुत बात है। पूर्णाहुति करने जा रहे हैं, इस तरह से पूर्णाहुति करिएगा। थोड़ी देर के लिए भी अगर ये भाव आ गया तो आपका नवरात्रि अनुष्ठान करना, उसकी पूर्णाहुति करना, यज्ञ करना सार्थक और सफल हो जाए। ब्रह्मांड की शक्ति धाराओं से जोड़ता है। ईश्वर प्रणिधान के साथ जो मंत्र होता है, जिसे हम जप कहते हैं, वो आहुति यज्ञ में डालनी चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, तप को तप यज्ञ कहते हैं, तप को भी यज्ञ कहते हैं, जप को भी यज्ञ कहते हैं, योग को भी यज्ञ कहते हैं, ज्ञान को भी यज्ञ कहते हैं। सामग्री डालकर स्वाहा करते हैं वो यज्ञ क्या कहलाता है? द्रव्य यज्ञ। उसी तरह अभी जो हम जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं वो तप यज्ञ है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे ही वो संपन्न होता है। ये भरत का तप यज्ञ है नंदीग्राम में। राम के वन का काल सही, वनवास का काल सही, वन का वास सही ढंग से संपन्न हो और प्रभु श्री राम वापस आ जाएं, इसके लिए वो तप यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए जो महान कार्य होने हैं इस कारण होने हैं। 14 वर्ष उन्होंने तप यज्ञ संपन्न किया। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। शनि, राहु, मंगल, केतु का कठिन प्रकोप आ गया था अयोध्या पर। शनि की दशा राम पर लगी थी, राम से ज्यादा अयोध्या पर लगी थी। दशरथ जी को केंद्र बनाकर संपूर्ण अयोध्या राज्य पर लगी थी। छिन्न भिन्न हो गया, अंधकार आ गया था। उस भरत के तप से अयोध्या प्रकाशित हुआ। सभी लोग जानते हैं 1962 में भारत पर अष्टग्रही योग लगा था। चीन से भारत हार गया। जब देश पर कोई योग लगता है तो केंद्र में होता है राजा, शासक। अष्टग्रही योग नेहरू जी पर लगा और वो पराजित हो गए और उनको भी लील गया, जैसे अयोध्या में दशरथ को लील गया। अयोध्या पर जो भोग लगा वो दशरथ को खा गया। दशरथ जी खुद कहते हैं जब ऐसा योग आता है तो राजा का मरण होता है। अपनी कुंडली वशिष्ठ जी को दिखाते हैं कि ये कौन सा योग आ गया, ये तो मरण का योग है, राज्य का नाश होने का योग है। उसके बाद भी ऐसा प्रबल दुर्योग कि भरत जी राजा हुए। भरत जी केंद्र में थे, सभी तरह का योग लगा, पर भरत जी की तपश्चर्या और अयोध्या के संपूर्ण निवासी का तप व्रत अयोध्या सहित सभी को तार दिया। जब कष्ट हो, कठिनाई हो तो तप करिए, कोसिए मत किसी को। सबसे पहले तो लोग भगवान को कोसता है, भगवान सब दिन हम ही को ऐसा क्यों दिखाया, सारा कष्ट हम ही को क्यों दिया। कोसिए मत, तप करिए। अंधकार अयोध्या पर आया, सभी लोगों ने मिलकर तप किया और अयोध्या की काली मां छटती चली गई। दुर्योग के बादल कटते चले गए। हमेशा ध्यान रखें, जो तपस्वी होता है वो दुर्योग से घबराता नहीं है, दुर्योग को समाप्त करता है। भरत जी की तपस्या का प्रयोजन बस यही था, उद्देश्य यही था। इन 2 चौपाइयों में यही बताया गया। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तप की शुरुआत समर्पण और विनम्रता से होती, अहंकार से नहीं होती है। एक भक्त और एक राक्षस के तप में यही फर्क होता है। भरत जी के उद्देश्य अलग थे, राक्षसों के उद्देश्य अलग होते हैं। भरत जी के हृदय में समर्पण के स्वर हैं, भक्ति का स्वर है, कोई अहंकार, आधिपत्य की अभिलाषा नहीं है। तो नंदीग्राम में भरत जी ने ऐसा ही दिव्य तपो यज्ञ आरंभ किया। अयोध्या का पहला चौकीदार
भरत जी राम राज्य के रक्षक थे। भरत जी के तप का महान उद्देश्य था राम राज्य की स्थापना। महाराजा दशरथ तो सफल नहीं हुए, पर भरत जी के तप से ये काम संभव हुआ। भरत जी के तप ने भरत को सफल किया। तो आज की बात समाप्त करते हैं।